तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन के बाद आपके पास वापस आया हूँ अपनी एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, प्लीज़ मेरी इस कहानी को अपना बहुत प्यार देना ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो। क्योंकि दोस्तों, इन दिनों मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड हूँ मेरा क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम समीर कुमार साहू है और मैं उड़ीसा के जारसगुड़ा का रहने वाला हूँ। इस बात को बीते आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कि वो मंजर मेरे आंखों के सामने है। उन दिनों मैं नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता था। सुबह घर से निकलता और शाम तक वापस आता था। ऐसे ही एक शाम जब मैं घर आ रहा था तो मुझे कुछ दोस्त वहाँ मिले, यानी कि सुनसान रास्ते पे। दोस्तों ने मुझे कहा कि आज रात हम पार्टी कर रहे हैं, चल तू भी आ जा, मस्ती करेंगे और रात भर हमारे साथ ही रुक जाइए। मैं उन लोगों की बात मान गया और रात भर उनके साथ बिताने का फैसला किया। मैंने घर फ़ोन करके पापा को बता दिया था कि पापा, मैं रात को काफ़ी लेट आऊँगा, आप खाना खा लेना। और फिर हम वहाँ से अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए, जहाँ हमने रात को करीबन 11:30 बजे तक पार्टी एंजॉय की। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार मुझे घर जाना है, काफ़ी रात भी हो चुकी है और और मम्मी पापा काफ़ी अकेले हैं। इतना सुनते ही मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी जिद करने लगे, लेकिन लेकिन मैं नहीं माना। मैं नहीं रुक पाऊँगा। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मेरा दोस्त बोला कि जंगल में संभल के जाना, और अपनी बाइक लेके मैं वहाँ से निकल गया। कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही जंगल शुरू हो गया। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन मैं बाइक पे था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैं आराम से जा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही जंगल पार करके बाहर हाईवे की तरफ पहुंचा, तभी मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। अपनी छाती को पीट पीट कर रो रही थी। उसको देख के मैंने अपनी बाइक वहीं रोक ली। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतना रो रही हो? कुछ बातें तो बताओ, क्या पता मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तभी उस औरत ने जो बोला, वो बात मुझे आज तक याद है। ये ये बच्चा उठ नहीं रहा है। मेरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरा बेटा कैसे बचेगा? इतना कहते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी। उस वक्त मैं समझ गया था कि यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। मैं जल्दी से पीछे हटा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी वो औरत मुझे बोली कि जा रहे हो, आज तेरा ही खून मैं अपने बेटे को पिलाऊंगी और उससे अमर करूंगी। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और जल्दी से जैसे खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से पीछे से गाली देने लगी, गंदी गंदी गालियाँ, और चिल्ला चिल्ला के बोली। वहाँ से निकल गया
बाइक स्टार्ट करके। और तभी वो औरत बोली कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये बात याद रखना। लेकिन मैं उस बात से डरा नहीं। मैं किसी तरह अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचते ही मैंने अपना घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी मम्मी ने घर का दरवाज़ा खोला तो मैं दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था। मैंने अपनी सारी बात अपने घर वालों को बता दी। और तो मेरे पापा रात में ही मुझे एक पठान बाबा के पास लेके गए। उन्होंने मुझ पे झाड़ फूक किया और बोला कि वो एक डायन थी। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और बोला कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उस दिन के बाद से मेरे साथ वैसा कोई हादसा फिर कभी नहीं हुआ। और आज भी जब भी मैं सो के उठता हूँ तो अपनी माँ और अपने पापा का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सही समय पे बचा लिया। तो दोस्तों, और आज भी मैंने वो माला अपने गले में पहन रखी है। और यहाँ तक कि आपको ये कहानी सुनाते हुए भी मैंने अपना हाथ पूरे समय अपने माला पर ही रखा हुआ था। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ बिना किसी देरी के हमारा चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए कहानी ख़त्म करते हैं और दोस्तों फिर मिलूँगा आपके साथ एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।